हाँ जी क्लास, तो आज वाली क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर 4 मोमेंटम मूवमेंट्स अराउंड अर्थ के रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड डिफाइन वाले क्वेश्चंस की करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में जनरली पूरे चैप्टर्स में आपने जो पढ़ा उन सबके बारे में पूछा जाएगा, तो हम सबके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोलेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। हाँ जी क्लास, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्यूशन 1। इन क्वेश्चंस में आपको जनरली न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कम होंगे। जनरली आपको न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन और ग्राफ वाले क्वेश्चन, यही दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। थ्योरी बहुत ही ज्यादा कम है इसमें, तो जनरली हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है माय फादर वेंट टू अ शॉप। अब देखो भैया, फ्रॉम होम। अब भैया यहाँ पर क्या बोला गया, एक पर्सन है, उसके फादर है, मान लीजिए उसका घर है, ये घर है। एक पर्सन के फादर घर से शॉप पे जाते हैं। एक सेकेंड, एक पर्सन के फादर हैं भाई, एक पर्सन के फादर हैं, यहाँ पे बनाते हैं। देखो, ये होम है, घर है, और ये शॉप है। एक पर्सन है, उसके फादर जो है वो पहले घर से शॉप जाते हैं। ठीक है, अब माय फादर वेंट टू शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन स्ट्रेट रोड। अब ये जो शॉप है ये मेरे घर से 250 मीटर दूरी पर है, स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है बच्चे, अब ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। अब जब फादर यहाँ पे पहुंचे तो उनको ये याद आया, जब फादर वहां पे पहुंचे तो उनको ये याद आया कि यार उनको कैरी बैग लाना भूल ही गए। तो वो वापस आए, तो भाई 250 मीटर फिर वो वापस आए। ठीक है, देन आपको क्या बोला गया, देन आपको बोला गया है ही कम होम टू टेक इट, वेंट टू द शॉप अगेन। अब वो घर आए, उस कैरी बैग को लिया और दोबारा से वो शॉप पे चले गए। तो 250 मीटर उन्होंने दोबारा ट्रैवल करा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है बॉट प्रोविजंस एंड कम बैक होम, हाउ मच द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम, व्हाट इज हिज स्टेशन शॉप होम। अब आपको बोला गया भैया, पहले फादर जो है घर से निकले, शॉप पे गए। अब शॉप पे जब वो पहुंच गए तो उनको याद आया कि वो बैग घर पे भूल चुके हैं। अब वो दोबारा घर आए, तो 250 और 250। अब घर से बैग लिया, दोबारा शॉप पे गए, शॉप से सामान लेकर दोबारा वापस आए। कहने का मतलब उन्होंने 250 चार चक्कर लगाए। ठीक है, 250 वाले उन्होंने 4 चक्कर लगाए। अब आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होम से। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो भैया देखो, डिस्टेंस कैसे निकालोगे भैया, 250 मीटर प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 मीटर, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर। अब भाई 1000, अब इतना जब डिस्टेंस होती है तो आप उसको मीटर में नहीं बोलते, उसको किलोमीटर में बोलते हैं। आपको पता है जब बड़ी यूनिट होती है उसको किलोमीटर बोलते हैं, तो आप इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। कोई डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, नेक्स्ट आपको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। भैया देखो, घर से शुरू करा था, घर पे ही आ गए, घर से शुरू करा था, घर पे ही आ गए। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। ठीक है, 0। तो भाई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारी 0 मीटर, क्योंकि उन्होंने घर से स्टार्ट करता और घर पे खत्म करा है। क्या कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ओके, क्लास एक पीछे लाइट बंद करना, ऑन करो, ये लेफ्ट वाली लाइट बंद करना एक बार, चला। ओके, नो इशू। आगे देखते हैं। हाँ जी क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड। एक जो स्टूडेंट है वो ग्राउंड से रन करना, अ स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। अब ओके भाई, ग्राउंड फ्लोर है, फाइनली बिल्डिंग की बात करी जा रही है, ये ग्राउंड फ्लोर है। एक स्टूडेंट जो है ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करता है टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम डाउन टू द क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। एक स्टूडेंट जो है भैया ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करता है और 4th फ्लोर तक जाता है। अब ग्राउंड फ्लोर का 1st फ्लोर, देन 2nd फ्लोर, देन 3rd फ्लोर, देन 4th फ्लोर। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर एंड देन 4th फ्लोर। ठीक है, आपको क्या बोला गया, एक पर्सन जो है, एक स्टूडेंट जो है वो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक जाता है। ग्राउंड फ्लोर से
4th फ्लोर तक जाता है, उसके बाद वो सेकंड फ्लोर वहां से बुक लेता है और सेकंड फ्लोर पे उसकी क्लास है, वहां पे वो दोबारा से आ जाता है। अब वो सेकंड फ्लोर पे दोबारा से आ जाता है अपनी क्लास, सेकंड फ्लोर पे उसकी क्लास है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर फाइंड। अब आपको एक चीज और बोली गई है, एक चीज आपको डाटा दे रखा है कि हर फ्लोर की जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो यहाँ पे 3 मीटर भाई, फर्स्ट फ्लोर से भाई देखो, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर 3 मीटर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर 3 मीटर, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर 3 मीटर और थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर भी 3 मीटर, ठीक है बच्चे। एंड देन यहां से यहां भी 3 मीटर, यहां से यहां भी 3 मीटर, ओके। आपको जितना भी नेसेसरी डाटा था वो मिल गया है, ठीक है। एक पर्सन था, वो ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक गया, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से उसने अपनी नोटबुक ली और उसके बाद सेकंड फ्लोर पे उसकी दुकान, सेकंड फ्लोर पे उसकी क्लास थी, उस पे आ गया, फोर्थ फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आया, अपनी क्लास से पढ़ने बैठ गया, क्लियर बच्चे। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है, द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल। आपको पहले बोला टोटल डिस्टेंस बताना, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो देखिए भैया, सबसे पहली चीज बताना है टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले भैया देखो, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गया, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गया, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे गया, थर्ड फ्लोर से वो फोर्थ फ्लोर पे गया, फोर्थ फ्लोर के बाद वो थर्ड फ्लोर पे वापस आया, फिर इसके बाद वो सेकंड फ्लोर पे वापस आया अपनी क्लास में, ठीक है। यहाँ पे उसकी क्लास थी। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर। तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा 6 इंटू में 3 मीटर, ये हो जाएगा 18 मीटर। कितना हो जाएगा, यानी उस पर्सन ने, उस स्टूडेंट ने टोटल 18 मीटर ट्रेवल करा। कोई इशू, हाँ मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट में बोला गया है देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब भाई जहां से उसने स्टार्ट करा था, जहां से उसने स्टार्ट करा था, यहां से स्टार्ट करा था भैया, अब यहां से उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट। तो अब देखिए भाई, अब सेकंड फ्लोर पे आ चुका है, तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर और 3 मीटर 6 मीटर, कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 2 इंटू में 3 मीटर विच हो जाएगा 6 मीटर। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तो है, ठीक है। कोई इशू, सेकंड पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इजी है। ये आपके केस इस प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको जो बस दिमाग लगाना है, चीजों को समझना, बाकी नॉर्मल चीजें जो आपने पीछे पढ़ी हैं, डिस्टेंस पे ना बहुत इजी पढ़ चुके हैं, बस वही चीज और कुछ नहीं। ओके, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप केस बेस्ड या फिर रियल बेस्ड क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सको। क्लियर है, अब पुरानी बातें नहीं है कि भाई ये था वो था, भाई प्रैक्टिकल बात करी गई है। एक पर्सन है अगर क्लास में जा रहा है तो कितना डिस्कस होगा, तो प्रैक्टिकल चीजों की बात करी गई है, उन्हीं को आपको फोकस करना है। आगे देखते हैं 5 क्लास। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है भैया, बढ़िया देखते हैं। अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर, एक लड़की है वो अपने स्कूटर चला रही, साइड बनाना है, तरफ करना मार दे। आगे, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। मतलब एक गर्ल जो है, मान लीजिए गर्ल ये मेरे स्कूटर चला रही है, तो इसने देखा कि उसकी जो स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर आप समझते हो, स्पीडोमीटर आप समझते हो जिसपे स्पीड दिखाता है, तो उसने देखा कि स्पीडोमीटर में जो रीडिंग है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर मान लो अगर वो 30 की स्पीड चला रही है तो 30 की स्पीड पे ही है, अगर वो 30 की स्पीड चलाए तो 30 की स्पीड से ही है। ऐसा मैं अपना एग्जांपल भाई, कल मैं आराम से गाड़ी चला रहा था भाई, मौसम बहुत अच्छा होता है, मैं घर जाके क्या करना यार, आराम से गाड़ी चलाता हूं, 30 की स्पीड मैं 10 की स्पीड से चला रहा था गाड़ी, बहुत इजीली, ना स्पीड को बढ़ाता ना तो स्पीड को कम करता, कांस्टेंट स्पीड चला रहा था। समझ आ रहा है? आप भी कभी ऐसा करते हो, अगर आपकी घर से कभी करते हैं कि गाड़ी अगर 50 पे चले तो 50 पे चलाते रहते हैं, ना तो स्पीड को बढ़ाते ना तो स्पीड को घटाते, इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब तो लड़की ने देखा कि भैया उसकी जो स्कूटर की स्पीड है वो कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, ठीक है। it is possible for her scooter to be acceleration and if so how? क्या ये हो सकता है, देखो उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है, उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्सेलरेशन कर रही हो? क्या पॉसिबल है वो एक्सेलरेशन कर रही हो? तो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, या फिर हम उसको वेलोसिटी अपॉन में टाइम बोलते हैं, या फिर हम उसको वेलोसिटी अपॉन में टाइम बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं जो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं v माइनस u अपॉन में t। तो आपको ये पता है भैया, आपको एक्सेलरेशन के बारे में एक चीज पता है। अब
लगा के देखो क्या हो सकता है। अब मैंने बोला भाई एक्सेलेरेशन कब होता है, आपने पढ़ा था एक्सेलेरेशन कब होता है, स्पीड बढ़ती है तो स्पीड घटती है। यहाँ पे स्पीड का होगा, यहाँ तो स्पीड, क्या एक्सेलेरेशन हो रहा है, क्या एक्सेलेरेशन हो रहा है। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, दिखने में बहुत आसान है, बच्चे सीधे नोट लिख के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोबारा देखो, दोबारा पढ़ते उसको। अ गर्ल इज राइडिंग अ स्कूटर एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। उसकी स्पीडोमीटर की रीडिंग जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर अ स्कूटर टू एक्सेलरेट, इफ सो हाउ। क्या उसका स्कूटर एक्सेलरेशन में हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो भैया उसका एक्सेलरेशन में है। अब एक्सेलरेशन जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देखते। जब हम एक्सेलरेशन को देखते हैं, आपको पता है एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, यानी इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हैं। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हैं, ठीक है। तो अब भैया इसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट हो सकता है कि वो अपनी गाड़ी को गोल 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 घुमा रही हो, अपनी गाड़ी को गोल 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 घुमा रही हो, है ना। हो सकता है वो अपनी गाड़ी को गोल गोल घुमा रही हो। अब इस केस में क्या होगा भाई, मान लो एक फुटपाथ है, फुटपाथ गोल है, अब वो इस पे गोल 30 की स्पीड से चला रही है। कौन सी स्पीड चला रही है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रही है भैया। मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रही है, तो एक फैक्टर तो इफेक्ट हो रहा है। तो हम बोलेंगे इफ शी इज मूव इन सर्कुलर मोशन देन शी इज इन मोशन। अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी तो उसकी डायरेक्शन हर स्टेज के साथ साथ बदल रही होगी, तो हम बोलेंगे कि भाई वो किसमें है, एक्सेलरेशन। फर्स्ट कहने के बाद मुझे भी लगा था कि हाँ भाई ये नो होगा इसका आंसर, बट मैंने चेक तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई जब वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और एक्सेलरेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कौन सा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे भैया, इसका आंसर लिखोगे she can be in motion, she can be in acceleration, sorry, she can be in acceleration when she moves in a circular path where she change her direction। तो भाई अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी तो वो एक्सेलरेशन पे होगी। पॉइंट क्लियर हुआ भैया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है, देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो घूम रही होगी, गोल गोल घूम रही होगी, तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो भैया हमारा एक्सेलरेशन इफेक्ट होगा, और हम बोलेंगे कि हाँ भाई वो एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेशन में वो क्लियर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आप फोकस रखेंगे, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। हाँ जी आगे देखते हैं, एक सेकेंड बस। हाँ जी अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। भाई ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरा प्रैक्टिकल करके देखना है, मतलब प्रैक्टिकल इमेजिन करके देखना है। तो हमें बोला गया कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। कहां से स्टार्ट हुई है, रेस्ट बोले तो उसका इनिशियल पोजीशन कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब आप कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीच 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। अब भैया कार स्टार्ट हुई और 6 सेकंड के अंतर्गत, 6 सेकंड के अंदर भैया वो कितनी वेलोसिटी पे पहुंच गई, 24 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे वो पहुंच गई। कितने में, 6 सेकंड पे, ठीक है, ये समझ आया। आगे देखते हैं। एंड सॉरी फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड। आपको दो चीज निकालनी है। सबसे पहले चीज आपको क्या निकालनी है, देखो आपको क्या दे रखा है, आपको u दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड, u दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड, v दे रखा है आपको 24 मीटर पर सेकंड, आपको टाइम दे रखा है 6 सेकंड, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको v1 है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है सबसे पहले एक्सेलरेशन, और दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते समय उसने कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करा, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपको सेकंड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी आपको a निकालना है और आपको ds निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ आया। एक कार स्टार्ट हुई 0 इनिशियल पोजीशन उसकी 0 थी, 6 सेकंड बाद वो 24 मीटर पर सेकंड पे आ गई, यानी फाइनल पोजीशन उसकी कितनी थी, 24 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगा उसको, 6 सेकंड लगा। इसका मतलब हमें u दे रखा है 0, v दे रखा है 24, t दे रखा है 6। भाई यूनिट सबकी सेम है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड,
यूनिट सही है, यूनिट कोई चीज नहीं करनी। आगे क्या बोला गया है, आपको बताना है कि कार में कितना एक्सेलरेशन करा, एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरा केस आपको बताना है कार ने यहां से यहां पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितनी डिस्प्लेसमेंट करी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चे, यहां पर आप वो तीनों क्वेश्चन याद रखो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहले काम है आपको a निकालना है। क्या निकालना है, तो ये a तीनों में है, लेकिन अब हमारे पास v है। हाँ भाई v है हमारे पास, u है हमारे पास, u भी है हमारे पास, t भी है हमारे पास। तो फर्स्ट फॉर्मूले से भाई मेरे पास v भी है, u भी है और t भी है, तो मैं a बहुत इजीली निकाल सकता हूं, a बहुत इजीली निकाल सकता हूं। भाई थर्ड वाला, अब देखो भैया v है, u है, a भी नहीं है, s भी नहीं है, तो थर्ड वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड वाले फॉर्मूले में s नहीं है हमारे पास, u है, v है, t है, लेकिन भाई इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें s है, s हमारे पास नहीं है। तो हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें आसान सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट काइनेमेटिक मोशन ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिक मोशन ऑफ इक्वेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे a को छोड़ के अब पहले वैल्यू पुट कर दो। ये v क्या है, v की जगह 24, u क्या है 0, प्लस a क्या है, a की जगह 8, टाइम का दे रखा है 6। अब यहाँ पे a को छोड़ के सब कुछ उधर भेज दो। तो भैया देखो ये प्लस 0 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 0 का मतलब अब ये 6a बचा। कितना बचा, क्या बचा 6a। अब a इधर 6 का मल्टीप्लाई वहां डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 6 4 जा 24, a की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। आपको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, यूनिट के साथ। कोई इशू, इजी था। आपने इसका फर्स्ट हाफ बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया, एक्सप्रेशन निकाला था, तो आपने फॉर्मूला देख के एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब हमारे पास a भी है, अब हमारे पास a भी है, तो अब देखो हमें s, अब हमें निकालना है s। क्या निकालना है, तो भैया देखो यहाँ पर हमारे पास v है, u है, a है, तो देखो सेकंड वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कोई इशू, आगे पीछे वैल्यू उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप सेकंड वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करो और थर्ड वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, आपको s की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। दोनों में पुट करोगे सेम वैल्यू आएगी, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। तो अब सबसे पहले थर्ड वाला, भाई देखो थर्ड वाले में ज्यादा काम नहीं है, थर्ड वाला कर ले, थर्ड वाला से आराम से हो जाएगा। तो अब देखो सेकंड हाफ में हम क्या कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब v की वैल्यू क्या है 24 माइनस u की वैल्यू क्या है 0 बराबर 2 की जगह 2, a की वैल्यू क्या आई है 4, s की जगह s की जगह, तो भाई 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर 24 into 24 576 576 0 का स्क्वायर 0 होगा बराबर 2 4 जा 8 s। अब 8 में मल्टीप्लाई यहां से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करके आ जाएगा। अब 576 को इससे डिवाइड कर दो, 576 डिवाइड बाय 8, आपके पास आंसर आ जाएगा 72। 72 अब डिस्प्लेसमेंट किसमें आती है, मीटर में आती है, किसमें आती है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी आ गई और आपका एक्सेलरेशन भी आ गया। आप बच्चे भैया ऐसे, ठीक है, तो आप बच्चे 72, एक सेकंड 576 डिवाइड बाय 8, ओके 72 मीटर, 72 मीटर। ओके बच्चों 72 मीटर, क्लियर है। ओके, क्या आपको पहले चार में कोई दिक्कत आई, पहला चार अच्छे समझ आया, ओके समझ आ रहा है, एक बार रिकैप कर ले, थर्ड वो दोबारा कोई इशू नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था भाई फादर पहले घर से दुकान गए 250 मीटर, दुकान पे जाके पहुंचे तो ये याद आया घर पे धैला भूल गए, फिर दोबारा घर आए, फिर दुकान गए, फिर घर आए, तो ऐसे 250 4 बार हुआ, तो 1000 मीटर उन्होंने यानी 1 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। दूसरे आपको बोला गया था डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, क्योंकि घर से स्टार्ट करता घर पे ही पहुंच गए। ठीक है, सेकंड में बोला गया था कि भैया एक लड़का है भैया पहले ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे गया, फिर फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो हमने देखा 3 3 3 करके आज जितना आंसर था वैसे निकाल दिया। थोड़ा सा ट्रिकी है बस। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है देखो एक गर्ल है वो स्कूटी चला रही है, ठीक है, गर्ल है ना,
ठीक है, आप देखो एक गर्ल है, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, कहने का मतलब उसने वो ना तो अपनी स्पीड को बढ़ा रही है ना तो अपनी स्पीड को घटा रही है। क्वेश्चन बोले क्या वो एक्सेलरेशन में होगी, तो भैया वैसे तो आप देख के बता दो कि मतलब देखते ही आप सबसे आंसर होगा भैया एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन का मतलब या तो स्पीड बढ़ना है या तो स्पीड घटना, ठीक है। लेकिन 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 यही भाई ट्विस्ट आता है, एक्सेलरेशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है भैया, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। अब बात करते हैं हम इसकी डायरेक्शन की। अब भैया अगर वो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही होगी तो हमें तो कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें हर चीज मेंशन करके चलनी पड़ेगी। तो अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी, अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव करनी हो रही होगी, जैसे मान लीजिए फुटपाथ होता है गोल, भाई गोल फुटपाथ होता है, या फिर कोई मीनार होती है उसके चारों तरफ फुटपाथ बना होता है, अगर वहां पे मूव कर रही होगी तो उस केस में भैया उसकी स्पीड तो भले ही कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वो एक्सेलरेशन कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है तो एक्सेलरेशन कर रही है। बस ये चीज याद रखो, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, तो एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्लियर बच्चे, ओके। अब थर्ड वाला क्वेश्चन अभी आपके सामने करा है। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है कार 0 से स्टार्ट हुई है, 24 तक पहुंच गई, 6 सेकंड का समय दिया, इसमें आपको ये एक्सेलरेशन निकालना था और डिस्प्लेसमेंट निकालना था, वो हमने बहुत इजीली निकाल लिया। इसमें अच्छा, इसमें v minus u upon v, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला a equal to v minus u upon v, इस वाले फॉर्मूला से भी निकालो, सेम आंसर आएगा। अब एक्सेलरेशन निकालना ना, अब v कितना है 24 माइनस 0, टाइम कितना है 6, तो टाइम कितना 6, a इक्वल टू 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24, आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। भले फॉर्मूला आप कोई सा भी इस्तेमाल करो, फॉर्मूले में कोई एरर नहीं है, आप किसी भी तरीके से करो, अगर फॉर्मूले में जितनी वैल्यूज दे रखी है उसमें से एक वैल्यू आपको नहीं पता, बाकी सारी वैल्यूज पता, तो वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये वाले फॉर्मूले से करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, अगर आप जो काइनेमेटिक मोशन पढ़े हैं उससे करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है, आपने सारे फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं, सारी इक्वेशंस आपको अच्छे से आती हैं, सारे काइनेमेटिक इक्वेशंस आपको अच्छे से पता है, तो आप आराम से फॉर्मूले कर लो, ठीक है। सेम इसकी जगह अगर यहां पे मैं सेकंड वाला काइनेमेटिक मोशन लगा दूं तब भी मेरा सेम आंसर आता है, ठीक है। करके देख सकते हो, सेम आंसर आया, ये ना कोई इसमें वो वाली बात नहीं। हां, सेकंड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन मैंने वो नहीं कराया, ठीक है। आगे देखो, हां जी क्लास, फोर्थ क्वेश्चन तक बहुत इजीली हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो लेवल भी बढ़ेगा, लेवल सबके निकलेंगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, a motorbike moving with the initial velocity of 28 मीटर पर सेकंड। अब एक मोटरसाइकिल है भैया, आपको पता है लाइफ में एक बार देख सकते हैं, एक भैया एक मोटरसाइकिल इंसर्ट करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, बाइक लिखना चाहिए। चलो मैं तो वाओ इंटरेस्ट बहुत, हाँ भैया जो आप गैस को गाची, हाँ भैया क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। अब भैया वो घर से निकला था, एक बंदा था, वो बाइक लेके घर से निकला था, अब घर से निकलेगा तो उसको मम्मी बोलेगी ना आराम से चला, तो मम्मी के सामने आराम से चलाएगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 28 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 19 मीटर। अब वो क्या करता है भैया, 19 मीटर ट्रैवल करता है, एक सेकंड, a bike moving with initial velocity 28 मीटर पर सेकंड and constant acceleration stop after traveling 98 मीटर। अब भैया वो 98 मीटर ट्रैवल कर लेता है, देन वो स्टॉप हो जाता है, देन वो फाइंड acceleration of the motorbike and time taken to come to stop। अब वो क्या होता है भैया, वो जो बाइक होती है वो स्टॉप पे आ जाती है, हाँ स्टॉप पे आने का मतलब अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। अब आपको बोला कि एक्सेलरेशन बताओ और उसने फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटरसाइकिल एंड द टाइम टेकन, और टाइम कितना बताया है, तो यहाँ पे आपको u दे रखा है 28 मीटर पर सेकंड, ये सब भी बना आपको v दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड, आपको दे रखा है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s दे रखा है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमेशा इन फॉर्मूले में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया जाएगा, तो फिर डिस्टेंस का मैटर नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखा है आपको 98 मीटर, कितना दे रखा है 98 मीटर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, और इसके साथ आपको निकालना है कि उसको रुकने में कितना टाइम लगा, उसको रुकने में कितना टाइम लगा, ठीक है बच्चे। अब देखो
यहाँ पे सबसे पहला आप देखो इसमें कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, और अब आप चेक करो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट इधर देखिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो हमारे पास तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं? v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकंड क्या है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे भैया देखो v सेकंड वाला नहीं लगेगा, टाइम कहाँ है हमारे पास? टाइम नहीं है हमारे पास। पहली चीज एक्सप्रेशन निकालना है हमें। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में भैया हमारे पास v है, हमारे पास u भी है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम। तो पहले v माइनस यू अपॉन में a। सेकंड वाले फॉर्मूले में यहाँ पे बच्चे के ये माइनस ही आएगा, ये माइनस ही आएगा, आप चेक करें ये माइनस के हमारे प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे प्लस का भी स्क्वायर होता है। एक सेकंड हाँ चलो मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। हाँ वेट इधर काइंडली गिव मी द बुक। ये देखिए आपका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इधर माइनस में है, वहां जाके प्लस हो जाएगा ना, नॉर्मल सी बात है बच्चों, यार तुम ऐसे कंफ्यूजिंग चाहते हो। इधर मैंने क्या लिखा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लिखता हूं मैं। अब ये क्या भैया, ये माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस में यू स्क्वायर, वहां जाके तो प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। चलो काम करो। ये देखो अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर्मूले बाय u दे रखा है, b दे रखा है, s दे रखा है, ये निकालना है। क्या निकालना है? एक। तो ये a का कौन सा फॉर्मूला लगा? देखो b दे रखा है, u दे रखा है, s दे रखा है, थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? थर्ड वाला। ठीक है, तो आप स्टार्ट करोगे इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। आई एम जस्ट कमिंग। गाइस बी फास्ट, जल्दी हाथ चलाएंगे आप सभी। Done.
हाँ जी क्लास, स्टॉप राइटिंग। देखिए आप सभी यहाँ पे b की जगह 0, u की जगह 28 माइनस में होगा बराबर, 2 की जगह 2, a की जगह a, s की जगह 98। अब माइनस 28 का स्क्वायर करा माइनस 784 आया बराबर में, 2 और 98 को मल्टीप्लाई करा 196 a आया। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, 196 मल्टीप्लाई वहां से डिवाइड होगा, माइनस 784 को 196 से डिवाइड करेगा माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अब सेकंड निकालना है, टाइम आप किसी फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू पुट करके टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, v इक्वल टू u प्लस 80 में लगा सकते हो, v इक्वल टू u प्लस 80 वाले फॉर्मूले में लगा सकते हो। फास्ट जल्दी वैल्यू निकालो जल्दी। क्या बच्चे? हाँ, a की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन